गिरगिट के समान रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफादार नहीं हो सकता। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए साल 2024 का जो पहला सप्ताह है यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस सप्ताह को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह होता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में घटित होने वाली जितने भी घटनाएं होती है, उनके पीछे कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए गोचरीय स्थिति में वीकली प्रेडिक्शन के दौरान चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, सप्ताह के शुरुआत में 1 और 2 तारीख को चंद्रमा का गोचर सिंह राशि के ऊपर होगा। सिंह राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप इस समय चंद्रमा बलवान होकर के आपके आत्मविश्वास यानी कि आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में 3 और 4 तारीख को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि के ऊपर होगा, जहां पर पहले से ही केतु देव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यहां पर चंद्रमा पीड़ित होंगे और कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस समय आपको कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन बिल्कुल सोच समझ करके हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करके लेना चाहिए। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 5 और 6 तारीख को चंद्रमा का गोचर तुला राशि के ऊपर होगा और तुला राशि के ऊपर गोचर करने वाले चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ेगी और यहाँ पर चंद्रमा भी देवगुरु बृहस्पति को दृष्टि गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप ये दोनों ग्रह चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति आपस में दृष्टि संबंध बना करके आपके लिए एक महान राजयोग गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, जिसका अद्भुत परिणाम आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 7 जनवरी को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि के ऊपर होगा और वृश्चिक राशि जो होती है वह चंद्रमा की नीच राशि होती है, जिसकी वजह से यह दिन भी कुछ मामलों में आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। वैसे तो मूल रूप से देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का जो गोचर होगा वह प्रारंभिक में आपके 12वें स्थान में होगा। जी हाँ, आपके 12वें स्थान में गोचर करते हुए चंद्रमा इस समय आपके खर्चों में थोड़ा बहुत वृद्धि कर सकते हैं। हालांकि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे। परिणाम स्वरूप आप खर्चे तो करेंगे, लेकिन आपका पैसा बेकार की चीज़ों में बर्बाद नहीं होगा, बल्कि आप दान पुण्य के कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठान में, यज्ञ इत्यादि के क्षेत्र में अपना पैसा लगा करके पुण्य कमा सकते हैं। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जा कर के नौकरी व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए, या फिर घूमने फिरने के लिए किसी भी एम को लेकर के जो फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। उन लोगों को विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी।
छठे भाव पर जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो परिणाम स्वरूप यहाँ पर चंद्रमा आपके रोग, ऋण, शत्रु इन तीनों का सफाया कर देंगे। जी हाँ, इस समय चाहे वह रोग हो, चाहे ऋण हो या फिर शत्रु, उन तीनों से आपको चंद्रमा सुरक्षित रखेंगे। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 3 और 4 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के ऊपर होगा। यहाँ पर पहले से केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व तो प्रभावशाली रहेगी आपकी, लेकिन कुछ गलत फहमियाँ उत्पन्न हो सकती है, कुछ भ्रामक स्थिति आपके सामने क्रिएट हो सकती है। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए। उसके पश्चात अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वहां पर सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली तो रहेगा ही, साथ में काफ़ी गहरा भी रहेगा। आपकी वाणी में भी काफ़ी हद तक प्रभावशीलता देखने को मिलेगी। तो ही दोस्तों, पैतृक संपत्ति का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन को भी यह चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दोनों मिलकर के काफ़ी अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। इस समय आपको अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। पार्टनर का सहयोग मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही जो जातक पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं या फिर शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी इस समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। आपकी डेली इनकम में भी वृद्धि होगी। खास करके देखा जाए तो वह लोग जो लिक्विडिटी, तरल पदार्थ से संबंधित बिजनेस व्यापार करते हैं, उन लोगों को इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, तरक्की मिलने वाली है। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 5 और 6 तारीख को चंद्रमा का गोचर तुला राशि के ऊपर होगा। तुला राशि के ऊपर गोचर करने वाले चंद्रमा के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ेगी और यहाँ पर चंद्रमा भी देवगुरु बृहस्पति को अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे। परिणाम स्वरूप यह एक राजयोग बनेगा, जिसका परिणाम आपको अपने जीवन में काफ़ी बेहतर तरीका से देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका आपको प्रभाव अपने जीवन में आर्थिक रूप से मिलेगा। जी हाँ, आपको अचानक ही बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। चाहे वह कोई रुका हुआ पैसा हो या फिर आपके कार्य क्षेत्र में वह पैसा निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होने वाला है। इस समयावधि में पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। परिवार के बीच आपसी तालमेल बेहतर होगा। परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और आप भी परिवार के लोगों के लिए सहयोगी साबित होंगे। जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी इस समय को काफ़ी बढ़िया कहा जा सकता है। इस समय ससुराल पक्ष के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। ससुराल पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। अष्टम भाव में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। परिणाम स्वरूप लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी बुध, राहु इनकी स्थिति के साथ पंचम भाव, अष्टम भाव, एकादश और द्वितीय भाव का बेहतरीन और बलवान अवस्था में होना आवश्यक है, तभी जाकर के आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि सप्ताह के आखिरी दिन 7 तारीख को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। यहाँ पर अपनी नीच राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप यह थोड़ा सा आपके पराक्रम में, आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ा कमजोरी ला सकते हैं। इस समय आप अपने आप को थोड़ा सा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस से कमजोर महसूस करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल भी थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिल सकती है। इस समय आपको बहुत ही अच्छे से सोच समझ करके किसी भी परिस्थिति में कोई भी निर्णय लेना चाहिए। हर कंडीशन में इस समय आपके लिए एक ही उपाय है कि आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपने मन को पॉजिटिव रखिए और जो भी कार्य कर रहे हैं उसे ईमानदारी पूर्वक कीजिए। इससे आपका जो आत्मविश्वास में कमी अपने आप को महसूस होगा वह ज़्यादा नहीं होगा। बाकी भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलाप में रुचि बढ़ेगी और पिता के साथ भी तालमेल बेहतर होंगे। कुल मिलाकर के यह सप्ताह, नया साल का पहला सप्ताह आपके लिए कई मामलों में अच्छा साबित होगा। करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए, पारिवारिक जीवन में भी आपसी तालमेल बेहतर बनाने के लिए ये सब कुछ पॉजिटिव वे में आपको प्राप्त होंगे। फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में जाइए, उनकी आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। यह सप्ताह अद्भुत साबित होगा। तो दोस्तों, हमें कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए
नमस्कार।